समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात का दिन तय हो गया है। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के लिए करीब 1 घंटे का वक्त तय किया गया है। अखिलेश का यह दौरा मायावती के लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले किया गया है। पार्टी का मानना है कि आजम खान से मुलाकात का संदेश उनके समर्थकों को मजबूत कर सकता है। आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि आजम खान ने बीएसपी में जाने के सवाल पर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी से नाता से कायम है और वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो हमें आग न लगाओ। बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेठ। जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी। 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया। किसी का इंतजार ही नहीं है। सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज ओवैसी किशनगंज में सुबह 10:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उसके बाद कोचा धामन विधानसभा में 3 और जोकीहाट विधानसभा में 3 और अररिया विधानसभा में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। अपनी यात्राओं में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता का नब्ज टोल रहे हैं तो सभाओं में बीजेपी और आरजेडी पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2 खत अख्तरुल ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तरुल ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए। ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। जो बात करते एमआईएम खड़े हो गई तो वोट कटता है। हमारी वजह से वोट नहीं कटता है। तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब हो रहा है। अवामी मसलों पर बात नहीं होगी, इंसाफ की बात नहीं होगी। ये सिर्फ यही आकर कहेंगे इंसाफ बाद में होगा। तुम जुल्म को सहते रहो, पहले हमको नेता बना दो, पहले हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि हमारी खानदान में जितने लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, वो कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उस पे तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बागी तेवर दिखाते हुए बीजेपी नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। आरा में आयोजित राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर राजपूत समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी बड़े नेताओं के भीतर घात करने और हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आरके सिंह ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि वो एक नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है।
हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता रहे। और पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 29 सितंबर तक चलेगा। इस ट्रेड शो में 2500 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां यूपी के सभी 75 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। पीएम मोदी के ग्रेटर नोएडा दौरे को लेकर सुरक्षा का भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें से 7 डीसीपी, 15 एसपी और 40 से ज्यादा एसपी इसमें शामिल हैं। हर जोन की कमान एक डीसीपी के हाथों दी गई है। और पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा के बाद आज राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे, जहां वो 1,22,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वो राजस्थान के साथ ही राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की देशवासियों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा पीएम बीकानेर दिल्ली कैंट, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस का भी शुभारंभ करेंगे और पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा के बाद बांसवाड़ा यानी राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के परियोजनाओं की सौगात देंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर दिल्ली कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। उदयपुर और चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद होगा प्रधानमंत्री मोदी का। तो माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान करने जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं को आज नवरात्रि का तोहफा देने जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए यानी कि 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। योजना के जरिए राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सरकार ने इस योजना के लिए पात्रताएं तय ही कर दी हैं। महिलाओं को लाभ लेने के लिए उन पात्रताओं को पूरा करना होगा। हरियाणा की वो महिलाएं जिनकी उम्र 23 साल या उससे ज्यादा है, इस योजना के पात्र होंगी। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और जो महिलाएं या उनके पति अन्य राज्य में शादी के बाद हरियाणा में स्थायी रूप से पिछले 15 साल से रह रही हैं, वो भी योजना का लाभ हासिल कर सकती हैं। अगर कोई महिला पहले से किसी योजना के तहत इतनी राशि का लाभ ले रही है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। एक ही परिवार की कई महिलाओं को फायदा मिल सकता है। पैसे सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। तो हरियाणा में महिलाओं को सरकार की ओर से तोहफा मिलने जा रहा है। 23 साल से ज्यादा की उम्र की लड़कियों को यह लाभ मिलेगा, जिसमें 2,100 रुपए दिए जाएंगे।